तो बिलासपुर से इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को फौरी राहत मिली है। फिलहाल पद पर वो बनी रहेंगी, यानी कि छत्तीसगढ़ महिला आयोग के पद पर बनी रहेंगी किरणमयी नायक। चूंकि अगली सुनवाई जो तय की गई है वो 10 जनवरी तय की गई है। हाईकोर्ट में किरणमयी नायक की तरफ से याचिका लगाई गई थी। बता दें कि पिछले दिनों तमाम निगम मंडल और आयुक्त में जितनी भी पदोन्नतियां, राजनीतिक तौर पर पदोन्नति जो पद किए गए थे, उन पदों को मुक्त करने का फैसला लिया गया था, यानी कि उन तमाम नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया गया था। और इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थी किरणमयी नायक और यहां पर उन्हें फौरी राहत मिली है। और इस याचिका पर अब 10 जनवरी को सुनवाई होगी और तब तक अपने पद पर बनी रहेंगी। जितेंद्र तवायत हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, ये एक बड़ी खबर इसलिए, फौरी राहत किरणमयी नायक के लिए, चूंकि राज्य सरकार की तरफ से आदेश था कि तमाम राजनीतिक नियुक्तियां रद्द की जाएं निगम मंडल और आयोग में, और उसी के खिलाफ याचिका लगाई थी। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल हितेश जी, देखिए जिस तरह से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते दिनों एक पत्र जारी किया था और इस पत्र के जरिए सभी निगम मंडल और आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको तत्काल पद से मुक्त करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को अगर कहें तो राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है किरणमयी नायक, इन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, जिसके बाद सुनवाई के बाद यहाँ पर हाईकोर्ट ने किरणमयी नायक को एक बड़ी अगर कहें तो फौरी राहत यहाँ पर दी है, क्योंकि फिलहाल किरणमयी नायक जो है वो अपने पद पर बनी रहेंगे। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई है वो न हो। इससे साफ है कि अगली सुनवाई तक जो किरणमयी नायक है वो पद पर बनी रहेंगी। तो निश्चित तौर पर अगली सुनवाई तक यहाँ पर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है और 10 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर अगर कहें तो आदेश जारी किया था, उसके बाद जिस तरह से कार्रवाइयां होनी थी, कई पदों से यहाँ पर जितेंद्र, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल वो जो नियम था, जो फैसला लिया गया था 15/12 यानी कि 15 दिसंबर को नई सरकार द्वारा कि जितने भी राजनीतिक नियुक्तियां हैं उसे रद्द किया जाए, लेकिन उसमें एक ये भी नियम था कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जो पद हैं, जो कानून के तहत आते हैं, उस पर ये एक लागू नहीं होगा। और क्या अपनी याचिका में यहाँ पर उसी का हवाला दिया गया है कि उसी के दायरे में आते हैं, लिहाजा उन्हें नहीं हटाया जाए और उसको लेकर अंतरिम आदेश दिया जाए, इसको लेकर याचिका थी? क्या कुछ कहा है याचिका में, क्या कुछ कहा गया था? निश्चित तौर पर देखिए, महिला आयोग की अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 साल का होता है और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन के बाद किरणमयी नायक को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा कर लिया था। इसके बाद जुलाई 2023 में उनके कार्यकाल को यहाँ पर बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि उनका जो कार्यकाल है वो 2026 तक रहेगा और उसी आदेश के ही मुताबिक वो यहाँ पर ये चाह रही थी कि जो उनका कार्यकाल है वो बना रहे, और इसी को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में यहाँ पर चुनौती भी दी थी, जिस पर कोर्ट ने यहाँ पर सुनवाई की है। अगर ये स्टे आगे जारी रहता है तो 2026 तक वो महिला आयोग की अध्यक्ष रह सकती है, लेकिन फिलहाल 10 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसके बाद कोर्ट का जो अगला स्टैंड है वो सामने आएगा। जी जितेंद्र, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किरणमयी नायक छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और उन्होंने एक याचिका लगाई थी, चूंकि पिछले दिनों नई सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था जिसमें तमाम निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष, जहां पर राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं उसमें अध्यक्षों को हटाने के निर्देश थे। ऐसी स्थिति में अब हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। 10 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, उसके बाद तय होगा कि महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किरणमयी नायक बनी रहते हैं या नहीं, लेकिन तब तक तो उनको फौरी राहत है।